गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो सुबह के बजे 9 और डेली हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं 9 बजे और मैं डेली आपके साथ नया इन्फॉर्मेशन, मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी कौन सा भी प्रोडक्ट परचेस करने से पहले या किधर भी घूमने जाने से पहले। तो जो भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई भी प्रोमोशनल अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं तो प्रोमोशनल वीडियो कुछ भी शेयर नहीं करता। जो भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो मैंने महसूस किया है, जो मेरे लाइफ से गुजरा है, वो एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूँ। तो आज का टॉपिक है जो मैंने एथरिस्टा परचेस की है। तो उस पर मैंने बहुत सारे वीडियो डाले थे यूट्यूब पे। तो वहाँ पे मुझे एक कमेंट आया कि एक मेरे सब्सक्राइबर का कि सर चेतक लूँ या एथरिस्टा लूँ। तो सेम सिचुएशन से मैं भी गया था। जब मैं एथरिस्टा लेने से पहले मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी कि चेतक लूँ, ओला लूँ या एथर लूँ। तो मैंने एथर क्यों ली मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, और चेतक क्यों नहीं ली उसके बारे में ही बताऊंगा। तो ये कोई रिकमेंडेड वीडियो नहीं है कि आप चेतक ही लो, आप एथर ही लो। पर जो भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, चेतक के ओनर के साथ बात करके जो मुझे मिला, ओला के ओनर के साथ बात करके जो मुझे मिला, और एथर के ओनर के साथ बात करके जो मुझे मिला, उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया है। तो आप भी थोड़ा रिसर्च करो और आपका डिसीजन आप भी ले सकते हो। पर ये वीडियो आपको थोड़ा हेल्प करेगा कौन से व्हीकल आपको लेनी चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है चेतक, ओला और एथर में रेंज की। रेंज बहुत इम्पोर्टेंट है जब हम ईवी व्हीकल लेते हैं। तब एथर में थोड़ी कम रेंज है। मैं वो फ्रैंकली बताता हूँ कि एथर में कम रेंज है ओला से और चेतक से। एथर अगर देखो 125 जाती है, ओला मैंने यूज़र से बात की तो उनकी 140 160 भी जाती है एक्चुअली। क्योंकि मेरे रिलेटिव के पास ही ओला S1 Pro है। उन्होंने ऑलरेडी 2 साल उसको यूज़ किया है, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं आया उस ओला में, ठीक है। ओला S1 Pro में 2 साल से उन्होंने सर्विसिंग भी नहीं की, कुछ व्हीकल में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। तो ऐसे भी कस्टमर है जिनको ओला में कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आया, और ऐसे भी कस्टमर है जिनको ओला में बहुत कुछ प्रॉब्लम आया है। जैसे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो है जो हमने देखे कि ओला में बहुत सारे प्रॉब्लम है, पर मेरे रिलेटिव के पास जो ओला है, एक के पास उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। दूसरा रिलेटिव है उसके पास भी ओला S1 Pro है। तो उनके ओला में बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे। जैसे ओला की बैटरी में जो कनेक्टर रहता है वो हर बार निकल जाता है, उसकी वजह से व्हीकल स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। तो जब उन्होंने नई ओला ली थी तो 1 साल के लिए घर पे आके वो जो ओला के सर्विस सेंटर वाले घर पे आके वो ठीक कर लेते थे प्रॉब्लम, ठीक है। बैटरी का सेम प्रॉब्लम बैटरी का मुझे दूसरा ओला कस्टमर ने भी बताया कि बैटरी की वायर निकल जाती है, उसकी वजह से व्हीकल स्टार्ट नहीं होती। तो ऐसे उनको जो कस्टमर है उनको 1-2 बार प्रॉब्लम नहीं आया, रिप्लेस और रिपेयर करने के बाद भी फिर से वो प्रॉब्लम आ जाता है। और अभी उनकी ऐसी सिचुएशन है कि उनको हर टाइम जब प्रॉब्लम आता है तब वो सर्विस सेंटर वाले अभी घर नहीं आते, क्योंकि नई व्हीकल थी, लॉन्च थी, तो घर आके वो अच्छी सर्विस देते थे। पर अभी अगर व्हीकल में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उनको खुद से सर्विस सेंटर लेने जाना पड़ता है। तो ओला के ऐसे मुझे रिव्यू बताए कस्टमर ने, तो मैंने ओला कैंसिल कर दी। ऑलरेडी ओला के बहुत सारे प्रॉब्लम यूट्यूब पे देखे थे मैंने, तो ओला मेरे लिस्ट में नहीं थी, ठीक है। पर अगर प्राइस के मामले में हम कंपेयर करोगे एथर और ओला के, तो ओला बहुत सस्ती है एथर से, ठीक है। एथर बहुत महंगी है प्राइस के मामले में। तो वो पर मुझे प्राइस का कुछ प्रॉब्लम नहीं था। मेरा बजट अच्छा था और मुझे प्राइस में कुछ इशू नहीं था, इसलिए मैंने एथर प्रीफर किया। क्योंकि एथर मेरे फ्रेंड के पास भी है, ऑलरेडी वो 2-3 साल से यूज़ कर रहा है फ्रेंड, और उसने बहुत हेवी और रफ एंड टफ व्हीकल यूज़ की थी एथर। कंस्ट्रक्शन के साइड पे या घर का सामान लाने के लिए, गैस सिलेंडर लाने के लिए, उसने सब जगह एथर यूज़ की थी। इतनी रफ यूज़ की थी, बहुत रफ यूज़ की थी उसने एथर।
उसके बाद भी उसको एक भी प्रॉब्लम अभी तक बैटरी का नहीं मिला। 2-3 साल के बाद भी उसकी व्हीकल कभी भी बंद नहीं पड़ी बीच रास्ते में, ठीक है। तो भी प्रॉब्लम उसको नहीं मिला। जो भी फीचर थे व्हीकल के, चार्जिंग के, नोटिफिकेशन के, वो भी अभी तक चल रहे हैं। चार्जिंग होने के बाद मैसेज आता है, सिक्योरिटी फीचर है जीपीएस का, वो भी उसका चल रहा है, सब फीचर चल रहे हैं। तो मैंने एथर पहले प्रीफर करी, ठीक है। उसके बाद चेतक आई कंपैरिजन में। तो चेतक क्यों नहीं ली, मैं चेतक के बारे में बताऊंगा आपको। मेरे 3 रिलेटिव के पास चेतक है, ठीक है। तो मैं 2 रिलेटिव का एक कॉमन एक्सपीरियंस बताता हूँ। 2 रिलेटिव से मैंने पूछा कि चेतक में कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो उन्होंने कुछ प्रॉब्लम नहीं बताई, सिर्फ एक प्रॉब्लम बताई चेतक में कि चेतक का जो स्टार्ट स्टॉप व्हीकल सिस्टम वो की पे नहीं है, ठीक है। उस पर स्विच रहता है, रेड कलर पावर ऑन स्विच, ठीक है। तो ठीक है, जो चेतक पे पावर ऑन स्विच है उसका यूज़ करके आप व्हीकल स्टार्ट कर सकते हो। वहाँ पे फिज़िकल की नहीं है चेतक में। तो उनका एक्सपीरियंस ऐसा था, सभी जो मैंने रिलेटिव है उन जिनके पास चेतक है उनसे बात करके मुझे ऐसा पता चला कि जो बैटरी रहती है स्विच के लिए जिससे व्हीकल स्टार्ट होती है, वो बैटरी ख़राब हो जाती है बार बार, 1-2 महीने में बार बार ख़राब हो जाती है। तो ख़राब होने के बाद आपको दूसरा ऑप्शन नहीं बचता, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं रहता, आपको सर्विस सेंटर लेने जाना पड़ता है वो व्हीकल। और सर्विस सेंटर लेने जाने के बाद वो फिर से 2-3 वीक वेटिंग रहता है व्हीकल रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो हर 2 महीने के बाद 2-3 वीक तो व्हीकल सर्विस सेंटर में ही पड़ी रहती है। तो वो मुझे बहुत ख़राब लगा कि इतने पैसे, क्योंकि चेतक भी ऑलमोस्ट 1,20,000 1,40,000 तक जाती है। तो इतने पैसे पे करके भी अगर हर टाइम वो प्रॉब्लम रिपीटिव आता है, और इनको मालूम भी है सर्विस सेंटर वालों को कि वो प्रॉब्लम है, पर कंपनी वो सॉल्व नहीं करती प्रॉब्लम, और हर टाइम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के व्हीकल स्टार्ट करके देती है कस्टमर को, और बाद में फिर से वो प्रॉब्लम आ जाता है। तो ऐसे एक कस्टमर के साथ नहीं हुआ, मैंने 3-4 कस्टमर के साथ बात की चेतक के बारे में, तो सभी को सेम प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। हर 2-3 महीने का व्हीकल में प्रॉब्लम आती है। वो तो इतने फ्रस्ट्रेट हुए थे, उन्होंने मुझे डायरेक्टली बोल दिया कि मत लो व्हीकल, बहुत प्रॉब्लम आती है, 2-3 महीने के बाद ख़राब हो जाती है व्हीकल, 1-1 महीना वेटिंग पे लगता है कुछ पार्ट्स लाने के लिए। उनके पास सर्विस सेंटर के पास पार्ट अवेलेबल नहीं होते, और जो अवेलेबल होते हैं वो बहुत कॉस्टली है। तो विदिन 1 ईयर अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, और हम जो व्हीकल ले रहे हैं वो 10 साल के लिए ले रही है, 10 साल के लिए व्हीकल ले रहे हैं, क्योंकि हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं कि मेरा पेट्रोल का खर्चा बच जाए लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म मतलब एटलीस्ट 5 से 6 साल तक आपके व्हीकल में कुछ प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए बैटरी की, फंक्शनल की, ठीक है। एटलीस्ट बैटरी की तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने फिर एथर के कस्टमर है उनके साथ बात की, और फिर मुझे पता चला कि एथर के जो कस्टमर है उनको अभी तक बैटरी की प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आई, ठीक है। और व्हीकल चल रही है 2-3 साल के बाद विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। सेकेंड, मुझे कंपैरिजन करते समय जिनके पास चेतक है मेरे फ्रेंड के पास, तो उनकी चेतक अप्रॉक्सीमेट 1,40,000 तक गई, ठीक है। और उस व्हीकल में कुछ भी फीचर्स नहीं है। जैसे हम फीचर की बात करें, एथर के फीचर जैसे जीपीएस, एंटी स्किड कंट्रोल और एंटी थेफ्ट, मैजिक ट्विस्ट, ऐसे बहुत सारे फीचर्स है एथर में जो चेतक के पास नहीं है, ठीक है। अभी उनकी व्हीकल बेसिक थी या एडवांस थी वो मुझे मालूम नहीं, पर मैंने जो बात की तो उससे उनकी व्हीकल के बारे में बात की, तो उनको वो फीचर नहीं थे, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली एडवांसली मुझे वो मालूम नहीं, अगर एडवांस में रहेंगे तो वो भी मुझे मालूम नहीं, पर जो भी रिलेटिव के पास चेतक है उसके अंदर ये फीचर नहीं था, जीपीएस का फीचर नहीं था। नॉर्मल हमारा जो ये जो है स्पीडोमीटर, और नॉर्मल स्पीडोमीटर था जैसे पेट्रोल व्हीकल पे रहता है, स्क्रीन नहीं थी, टच स्क्रीन नहीं थी। एथर में टच स्क्रीन नहीं है, पर एटलीस्ट डिस्प्ले तो अच्छा है, उस पर डिस्प्ले भी नहीं था। तो बहुत सारे फीचर एथर में अच्छे दिए हैं चेतक के मामले में। तो थोड़ी कॉस्टिंग ज़्यादा है एथर की, 20,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा ही आपको जाना पड़ेगा अगर आप चेतक और एथर में कंपेयर करोगे तो, ठीक है।
पर आई थिंक चेतर का टॉप मॉडल भी उतने ही प्राइस में आता है जो एथर का टॉप मॉडल आता है। सेकंड मुझे ऐसा मेन प्रॉब्लम जो मेन डिफरेंस है वो ऐसा लगा कि चेतक की बैटरी चेतक और ओला इनकी बैटरी एक्चुअली बैटरी पैक में आता है पूरे बैटरी, मतलब आपकी बैटरी ख़राब हो जाए तो आपको पूरी बैटरी चेंज करनी पड़ती है, जिसकी कॉस्ट आती है 70 to 90,000 रुपीज़, ठीक है। पर एथर में ऐसा है कि एथर में जो बैटरी का स्ट्रक्चर है, आपकी बैटरी भी ख़राब हो जाए तो आप सिंपली सेल भी रिप्लेस करके वहाँ पे डाल सकते हो, और एक सेल का कॉस्ट आता है कुछ तो 400 रुपीज़, ऐसे शोरूम वालों ने मुझे बताया। अभी जब बैटरी ख़राब होगी तो भी मुझे पता चला कि तभी मुझे पता चलेगा कि ये जो उन्होंने बोला है फंक्शनलिटी वो सही है क्या गलत है, ठीक है। तो उसका मैं अभी क्लेम नहीं करता, पर जो मुझे पिच किया था शोरूम वालों ने, मैं आपको बता रहा हूँ कि बैटरी पूरी रिप्लेसमेंट करनी नहीं पड़ती। अगर बैटरी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आपको सिंपली वो सेल चेंज करना है, और उसकी कॉस्टिंग आएगी 400-300 रुपीज़ पर सेल। तो जितने सेल आपके ख़राब हो जाए तो उतने आपको सेल सिर्फ चेंज करने, तो मैक्स टू मैक्स कॉस्ट आएगी 10 साल के बाद 10,000 रुपीज़, और मैक्स टू मैक्स 15 to 20,000 रुपीज़, वो भी अगर आपको रिप्लेस करना है तो। क्योंकि मैंने टॉप मॉडल लिया है उसमें रेंज है 125, और मैंने ये कैलकुलेशन करके लिया है कि लेट से 5-6 साल के बाद और 10 साल के बाद अगर 125 की रेंज मुझे 80 भी मिल जाए तो भी सफिशिएंट है मेरे लिए, तो कुछ बैटरी चेंज करने की ज़रूरत नहीं। तो ये जो फंक्शनलिटी है वो चेतक में नहीं है, ठीक है। तो चेतर और ओला में नेक्स्ट जो व्हीकल आती है TVS iQube। तो TVS iQube का मैंने जो यूट्यूब पे रिसर्च किया था उसमें बहुत सारे ऐसे वीडियो मिले कि TVS iQube की जो मोटर है हब मोटर मतलब डायरेक्टली आपके व्हील को अटैच रहती है मोटर, और चेतक ओला और एथर की मोटर बेल्ट मोटर है, ठीक है। अब हब मोटर में प्रॉब्लम क्या आता है, तो बहुत सारे यूट्यूब पे कमेंट आए थे कि हब मोटर में प्रॉब्लम आता है कि अगर आपकी व्हीकल पंक्चर हो जाए तो बहुत दिक्कत आती है वो टायर निकलने के लिए, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम ऐसा आया था कि अगर आपकी व्हीकल खड्डे में थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेशन और खड्डे में जाती है तो मोटर को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इतने ही मुझे प्रॉब्लम TVS iQube में लगे, बाकी TVS iQube में कुछ प्रॉब्लम नहीं मिले। मैंने कस्टमर के साथ बात भी की थी, तो वो यूट्यूब पे था। अभी तक मेरे रिलेटिव के पास भी TVS iQube है, उनको तो अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई, पर मुझे एथर लेनी थी क्योंकि एथर का ऑलरेडी एक्सपीरियंस था मेरे पास अच्छा हुआ, तो मैंने एथर ली। और TVS iQube के शोरूम पे जब मैं गया तब मैंने वहाँ पे अलग अलग रेंज की व्हीकल भी वहाँ पे चेक की, तो उनकी भी जो टॉप रेंज है, मतलब टॉप वेरिएंट है, वो अप्रॉक्सीमेट 2 लाख के आसपास आती है। उसमें सारे फीचर है GPS वगैरह। तो सेम रेंज में एथर भी आती है। ऑलरेडी एथर की फीडबैक अच्छा है, तो इसलिए मैंने एथर ले लिया, ठीक है। तो TVS iQube का कॉस्टिंग और एथर का कॉस्टिंग भी सेम ही आता है अगर आप फीचर के मामले में कंपेयर करोगे तो। सेकंड मुझे ये अच्छा लगा कि एथर का जो चार्जिंग स्टेशन है, मतलब फास्ट चार्जिंग स्टेशन, वो बहुत मतलब 2-3 किलोमीटर के अंदर बहुत जगह है। उनका जो नेटवर्क है बहुत अच्छा है। मेरे घर के सामने ही चार्जिंग स्टेशन है, तो वो भी आप एक पॉइंट मान सकते हो कि मैंने एथर क्यों ली, क्योंकि अगर फास्ट चार्जिंग करना है तो मेरे घर के सामने ही 5 मिनट के डिस्टेंस पे वो चार्जिंग स्टेशन है, वहाँ पे जाके मैं चार्ज कर सकता हूँ, ठीक है। और मेरे घर के सामने ही नहीं, ऑफिस में जाते समय 2-3 चार्जर स्टेशन लगते हैं मुझे। हर एक शोरूम में चार्जिंग स्टेशन मिलता है उनका, और बहुत सारे जगह पे भी चार्जिंग स्टेशन है, तो उनका नेटवर्क बहुत अच्छा है चार्जिंग स्टेशन के मामले में। तो वो भी एक एडवांटेज लगा मुझे एथर का, इसकी वजह से मैंने एथर ली। तो ऐसे चार्जिंग स्टेशन चेतक ओला में नहीं है अभी तक अवेलेबल, फास्ट चार्जिंग स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आफ्टर सेल सर्विस। तो एक बार व्हीकल परचेस करने के बाद सेल सर्विस बहुत अच्छी होनी चाहिए। सर्विस स्टेशन जो रहता है उनका फीडबैक अच्छा होना चाहिए। तो एथर का सर्विस स्टेशन का फीडबैक बहुत अच्छा है। मुझे पर्सनली, मैं अगर बात करूँ तो 1 महीने में 2-3 प्रॉब्लम आए थे मेरे व्हीकल के, ना कि फंक्शनलिटी के प्रॉब्लम। थोड़ा नंबर का प्रॉब्लम आया था, और
किसी ने तो मेरे व्हीकल पे डेंट, मतलब व्हीकल पे पार्किंग में थी मेरी व्हीकल, तो उसकी वजह से वहाँ पे क्रैक आया था। तो सर्विस सेंटर वालों ने खुद से मुझे कॉल किया जब मैंने उनका एथर ऐप से टिकट ट्रेस किया, मेल किया उनको, तो उन्होंने खुद से मुझे कॉल किया। डेली फीडबैक लेते हैं कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। बेंगलोर के जो सर्विस कस्टमर केयर एथर का, वो डेली कॉल करते हैं आपको जब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। तो आफ्टर सेल सर्विस मुझे अच्छी लगी एथर वालों की, हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा। उसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला है, वो भी देख सकते हो आप। तो चेतक में वैसे जब मैंने कस्टमर से बात की तो आफ्टर सेल सर्विस बहुत ख़राब है। बाकी सारे TVS और ओला की अगर आप कंपेयर करोगे, तीनों के मामले में एथर की आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है। तो वो भी एक पॉइंट आता है कि अगर हम व्हीकल ले तो बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो हमारे साथ व्हीकल जो सर्विस सेंटर वाले वो कैसे भी करते हैं, मतलब बर्ताव कैसे करते हैं हमारे साथ, वो सपोर्ट करते हैं क्या नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने को सोल्यूशन देते हैं क्या नहीं। तो मुझे एथर का वो अच्छा लगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड के पास भी है एथर और उसको भी कुछ प्रॉब्लम आया नहीं। और उन्हें कुछ जो सर्विस कॉस्ट है उसकी मैंने पूछी, एक्चुअली सर्विस सेंटर में जो सर्विसिंग की कॉस्ट है एथर की वो सिर्फ 500 रुपीज़ कुछ तो आती है उसको, ठीक है, जब वो सर्विसिंग को डालता है व्हीकल। तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने एथर ही परचेस की। ये सारे पॉइंट थे। मैं कंक्लूड करता हूँ अभी टॉपिक। एक आफ्टर सेल सर्विस, दूसरा बैटरी लाइफ, तीसरा फंक्शनलिटी, चौथा क्वालिटी। ये सारे मामला में एथर मुझे अच्छी लगी बाकी सारी व्हीकल से कंपेयर करने के बाद, ठीक है। तो ये मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है और रियल लाइफ कस्टमर के साथ बात करने के बाद एक्सपीरियंस है। पर मैं आपको ऐसे रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कौन सी व्हीकल लो, आपके ऊपर है। पर ये वाला वीडियो आपको हेल्प करेगा डेफिनेटली परचेस करने से पहले। एक व्हीकल है इसमें इसकी हीरो वीडा, ठीक है। तो यूट्यूब पे भी मैंने रिसर्च करते समय से बहुत सारे कमेंट पढ़े हीरो वीडा के कि उसमें रिमूवेबल बैटरी है, ठीक है। तो उसका प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप बैटरी लगाते हो व्हीकल को और अगर कुछ वहाँ पे ज़्यादा वाइब्रेशन हो जाए, ठीक है, चलाते समय व्हीकल, तो उसकी बैटरी की जो वायर है वो निकल जाती है और लिम्प मोड में जाती है व्हीकल। लिम्प मोड मतलब आपकी व्हीकल इमीडिएटली स्टॉप हो जाती है चलते चलते डायरेक्टली, ठीक है। तो सिक्योरिटी के मामले में मुझे थोड़ा वो पॉइंट अच्छा नहीं लगा हीरो वीडा का। तो इसकी वजह से मैंने हीरो वीडा भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि सेम प्राइस थी एथर के मामले में, ठीक है। पर लिम्प मोड बहुत ख़तरनाक है, जो बहुत सारे कस्टमर को प्रॉब्लम है कि चलते चलते ही व्हीकल रुक जाती है डायरेक्टली, क्योंकि बैटरी की वायर निकल जाती है। तो ये ऑलरेडी शोरूम वालों को पता है, कंपनी को पता है, पर उस पर वो सोल्यूशन नहीं देते किसी भी कस्टमर को। तो ये मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लगा हीरो वीडा का, इसलिए मैंने हीरो वीडा भी नहीं ली, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम मैंने कंसिडर किए, सारे व्हीकल के साथ कंपेयर किया और तब मैंने जाके एथर लिया। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपकी कुछ हेल्प हुई हो इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं डेली ऐसी जो हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करता हूँ जो रियल टाइम एक्सपीरियंस के बेस पे है, ठीक है। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।